साथियों नमस्कार, एक बार फिर आपके बीच डॉक्टर जितेंद्र कुमार, फार्मासिस्ट ट्रेनिंग मास्टर। साथियों, बहुत से विद्यार्थी डी फार्मा, बी फार्मा कॉलेज या इंस्टीट्यूट से कोर्स कंप्लीट करके हॉस्पिटल की जो ट्रेनिंग करने आते हैं, मैं उनका ट्रेनिंग मास्टर। साथियों, माई सेल्फ जितेंद्र कुमार, मैं एक गवर्नमेंट फार्मासिस्ट हूँ। जो भी विद्यार्थी कॉलेज या इंस्टीट्यूट से डी फार्मा, बी फार्मा की हॉस्पिटल में ट्रेनिंग करने आते हैं, मैं उसका ट्रेनिंग मास्टर हूँ। साथ ही साथ मैं काउंसलर हूँ। साथियों कि अगर 12th किया है, अगर आप मतलब क्या करना चाहते हैं उसके बारे में अगर आप हमसे पूछेंगे तो मैं आपका जो है पूरा मतलब वो पूछता हूँ किसमें कितने मार्क्स थे, क्या है कि वो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद मैं कैरियर का ऑप्शन बताता हूँ। साथियों, बहुत से विद्यार्थी हमारे यूट्यूब चैनल पर क्वेश्चन करते हैं और मैं उसका आंसर देता हूँ। साथियों, अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है डी फार्मा, बी फार्मा या कैरियर से संबंधित या मेडिसिन से संबंधित, हमारे YouTube चैनल ईजी स्टडी फार्मेसी पे अगर क्वेश्चन करेंगे मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। साथियों, हमसे जुड़ने के लिए हमारा फेसबुक पेज भी है, डॉक्टर जितेंद्र कुमार के नाम से एंड ईजी स्टडी फार्मेसी फेसबुक पेज है। एंड हम टेलीग्राम पे भी मौजूद है, इंस्टाग्राम पे भी हम मौजूद हैं। आप किसी तरह की क्वेरी करेंगे मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। साथियों, एक विद्यार्थी ने क्वेश्चन किया कि सर मैं बहुत कन्फ्यूज हूँ कि डी फार्मा आयुर्वेद अच्छा है या डी फार्मा एलोपैथ अच्छा है। डी फार्मा आयुर्वेद कोर्स कर लेते हैं तो कहाँ किस जगह जॉब कर सकते हैं, प्लीज हेल्प मी सर, मुझे आप मार्गदर्शन दें सर, प्लीज प्लीज। विद्यार्थी ने 3 बार हाथ भी जोड़े हैं। साथियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। साथियों, आजकल के दौर में जो है फार्मा इंडस्ट्री में जो है जैसे जैसे जॉब बहुत ज़्यादा निकलती है, वैसे वैसे कॉलेज और इंस्टीट्यूट बहुत ज़्यादा है और लोग कोर्स भी बहुत कर रहे हैं। साथियों, पहले क्या होता था, सिर्फ एलोपैथ में जो है फार्मासिस्ट का कोर्स होता था, डी फार्मा एंड बी फार्मा। साथियों, डी फार्मा जो है क्या होता है, ये क्लिनिकल में मैप है। तो हॉस्पिटल में जो है क्या कहते हैं, जो सरकारी हॉस्पिटल होते हैं, जैसे यूपी में जो है क्या कहते हैं कि चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं हैं, CSC, PSC, 100 बेड हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, संयुक्त चिकित्सालय, महिला जिला अस्पताल। और क्या होता है कि ऑटोनॉमस बॉडी है, जैसे मेडिकल कॉलेज है, PGI है, एम्स है, या किसी तरह का जो है सरकारी संस्था है, तो उसमें जो सरकारी जॉब लगती है वो फार्मासिस्ट जो होता है उसका कोर्स जो होता है वो डी फार्मा होता है, 2 ईयर का प्लस 3 मंथ हॉस्पिटल ट्रेनिंग। और जो बी फार्मा होता है वो इंजीनियरिंग में मैप है, वो क्या करता है साथियों, प्रोडक्शन में जाता है या फिर ड्रग इंस्पेक्टर बनता है साथियों। लेकिन बहुत ज़्यादा संघर्ष और एसोसिएशन की लड़ाई के बाद जो है केंद्र की ESI में पॉसिबल हो पाया है कि वहाँ पर डी फार्मा, बी फार्मा दोनों ही जो है एग्ज़ाम देंगे, जो पास आउट होगा उसको जो है जॉब मिलेगी। अदरवाइज डी फार्मा जो है क्लिनिकल मैप है, जहाँ पे दवा का रखाव, दवा का वितरण, दवा की डोज मरीज को बताना, साथ ही साथ ड्रेसिंग करना, इंजेक्शन लगाना जो है फार्मासिस्ट का काम है। तो साथियों, पहले जो है डी फार्मा एलोपैथ में होता था, बी फार्मा एलोपैथ में होता था। साथियों, आयुर्वेद में फार्मेसी कोर्स नहीं होता था। साथियों, होता क्या था कि जहाँ पे भी जो लोग लगे थे आयुर्वेद फार्मेसी में मोस्टली एलोपैथ फार्मासिस्ट थे। अदरवाइज क्या करते थे, एक्सपीरियंस के बेस पे जो है उनको फार्मासिस्ट की जॉब दे दी जाती थी, किसी डॉक्टर के अंडर में होते थे। जैसे आयुर्वेद में भी यही होता था, यही होम्योपैथ में भी होता था। कोई होम्योपैथी का डॉक्टर क्या करता था, अपने लेटर हेड पे, या आयुर्वेदिक डॉक्टर अपने लेटर हेड पे लिख देता था कि हमारे यहाँ 6 मंथ या 1 ईयर या 3 मंथ एबव इन्होंने जो है हमारी डिस्पेंसरी पे काम किया है और दवाइयों का विधिवत ज्ञान है और ये फार्मासिस्ट के तौर पे जो है काम कर सकते हैं। उसी बेस पे साथियों क्या होता था, जॉब लग जाती थी। लेकिन साथियों, नया दौर आया और जो है ग्लोबलाइजेशन हुआ, तो डी फार्मा एलोपैथ में तो होता अभी आयुर्वेद में भी होने लगा है। आप कहीं भी जाएंगे आयुर्वेद में नर्सिंग भी होता है, देखेंगे कॉलेजेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और आयुर्वेद में जो है फार्मासिस्ट का भी कोर्स होता है। साथियों, उन्होंने बहुत अच्छा बताया है कि मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। क्वेश्चन बहुत अच्छा है साथियों कि मैं एलोपैथ करूँ या आयुर्वेद करूँ। साथियों, आयुर्वेद से क्या है कि आपके पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बहुत पुरानी पद्धति है, बहुत पुरानी विधा है और आयुर्वेद के कॉलेजेस ज़्यादा हैं, एलोपैथ के कॉलेजेस ज़्यादा है, आयुर्वेद के बहुत कम है। उसके बाद होता क्या है कि उसमें जो है जो फार्मासिस्ट लगे हैं वो पहले के फार्मासिस्ट लगे हैं वो सभी एलोपैथ है। आयुर्वेद की अगर वैकेंसी निकलती भी है तो बहुत कम निकलती है, कहने का मतलब है ना के बराबर। जैसे 2 पोस्ट कहीं निकल आई
साल में किसी हॉस्पिटल में 4 पोस्ट निकल आई, 6 पोस्ट निकल आई, या फिर होता क्या है CSC PSC 100 बेड हॉस्पिटल जिला चिकित्सालय जितने भी होते हैं वहाँ पे आयुर्वेद किसी हॉस्पिटल में होता है, अदरवाइज सब एलोपैथ होता है। तो एलोपैथ जो है डिस्पेंसिंग करने के लिए, मेडिसिन के लिए एलोपैथ ही फार्मासिस्ट चाहिए। तो कहने का मतलब है कि जो ज़्यादा मतलब बेनिफिट है वो एलोपैथ करने से, आयुर्वेद करने से जो है बेनिफिट ये है कि आप अपनी क्लिनिक चलाना चाहते हैं या अपना मेडिकल स्टोर आयुर्वेदिक खोलना चाहते हैं तो उसके बेस पे कर सकते हैं। अदरवाइज जब वैकेंसी ही नहीं निकलेगी तो आप कहाँ से जॉब करेंगे। तो कहने का मतलब है कि लोग ज़्यादा हैं, एलोपैथ कॉलेजेस ज़्यादा खुल गए हैं, करके निकलते हैं, लेकिन वैकेंसी ना के बराबर है। एलोपैथ में क्या होता है कि एलोपैथ का अगर कोई फार्मासिस्ट जो है मेडिकल स्टोर खोलता है तो उसमें आयुर्वेद भी दवाइयाँ रख सकता है। अब क्या होता है कि ड्रग लाइसेंस होना चाहिए, साथ ही साथ GST होता है। बहुत से आयुर्वेदिक प्रोडक्ट होते हैं जो फूड में मैप हैं, जिनको GST नंबर चाहिए, उनको DL चाहिए ही नहीं। तो कहने का मतलब है कि आप जो है MR बन सकते हैं आयुर्वेदिक करके। तो आयुर्वेदिक फार्मा कंपनी में MR की जॉब कर सकते हैं, फार्मासिस्ट की भी जॉब कर सकेंगे, बशर्ते जॉब निकलनी चाहिए। कहने का मतलब है कि उसमें वैकेंसी कम है तो इसलिए जो है उसका स्कोप थोड़ा सा कम है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि एकदम नहीं है, स्कोप है, बट एलोपैथ के कंपेयर में थोड़ा सा कम है। तो मैं यही कहूँगा कि साथियों डिपेंड करता है आपकी प्रतिभा पे। अदरवाइज़ मैं बेस्ट तो सजेशन यही करूँगा कि एलोपैथ में आप फार्मासिस्ट का कोर्स करें। आयुर्वेद में जो है प्रोडक्शन में लोग रहते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि फार्मासिस्ट होता है, एलोपैथ का होता है, और उसके बाद क्या होता है कि उसमें जो है लोग काम करते हैं और धीरे धीरे उनको नॉलेज हो जाता है और जो है प्रोडक्शन करने लगते हैं। BSc का भी बंदा वो चल जाता है वहाँ पे, MSc भी केमिस्ट्री से अगर किया है तो वो भी बंदा वो रख लेते हैं। तो साथियों मैं यही कहूँगा कि आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा साथियों, और किसी तरह का कन्फ्यूजन है आप हमें कमेंट करके जो है साथियों बात कर सकते हैं। साथियों मैं एक चीज़ और कहूँगा कि मैं नॉलेज लोगों से लेता भी रहता हूँ, और क्वेश्चन या क्वेरी होता है तो मैं उसके बारे में बताता भी रहता हूँ। साथियों अगर आपके नॉलेज में आयुर्वेद की वैकेंसी बहुत ज़्यादा कहीं निकलती है या कहीं पे आए दिन निकलती रहती है या इस तरह से जो है चांसेस होते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं, ताकि हम जो भी विद्यार्थी हैं उनकी हेल्प कर सकें। तो साथियों इसी के साथ विराम देंगे। किसी तरह की क्वेरी है आप हमें ज़रूर कमेंट करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथियों नमस्कार।